एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, तो सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंसेस। आज से फिर से हम चालू करने वाले, एवरीथिंग विल बी बैक एज इट वाज। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कल 12 नवंबर के लिए किस तरह का मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं कौन सा लेवल्स पे इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, एग्जिट पोल आ चुका है, इंडिया की तरफ मार्केट झुका हुआ है इन द सेंस ऑफ जो एग्जिट पोल है वो इंडिया की तरफ झुका हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, 14 तारीख को वोट काउंटिंग है, फ्राइडे को वोट काउंटिंग है। तो फ्राइडे तक मार्केट पे थोड़ा टर्बुलेंस विक्स भरा हुआ रहेगा एंड मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगा बिकॉज एग्जिट पोल्स आर सेइंग दैट इंडिया कैन विन द रिजल्ट, राइट। अब ये चीज़ हमें सबको पता है कि पूर्ण बहुमत का सरकार कितना इंपॉर्टेंट है। जितना स्टेट स्टेट का जो गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट सिमिलर रहेगा तो मार्केट भी अच्छा चलेगा, स्टेट भी अच्छा चलेगा, बिजनेसेस भी अच्छा चलेगा। अदरवाइज यू कैन सी द बंगाल। तो माफ कीजिएगा कोई अगर पॉलिटिकल कुछ बोल दिया तो। एनीवे, द ट्रूथ इज ट्रूथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको होना चाहिए। तो वही चीज़ है, अगर इंडिया की तरफ नहीं झुकता है काउंटिंग, देयर कैन बी रिपरकशंस, तो वहां पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकता है। तो फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा प्राइस पे फोकस कर रहे हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एस्पेक्ट ऑफ मार्केट। नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले 3 दिन पे मार्केट पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ पुश होके फिर थोड़ा साइडवेज और वॉलेटाइल रह सकता है। ठीक है, सबसे पहला चीज 1 आवर में अगर हम जाएंगे, आई एम गोना मेक द वीडियो शॉर्ट। सबसे पहले 1 आवर में अगर हम जाते हैं तो सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग में मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से मैं एक बार मार्केट को शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा। सेम टू सेम अगर मैं 1 आवर में छोटा स्ट्रक्चर मैप करता हूँ, अपना वर्किंग रेंज को छोटा रखता हूँ, मिनिमम रखता हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मुझे मल्टीपल एवरेजेस देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ एक गोल्डन जोन देखने को मिल रहा है। तो ये दो जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 15 मिनट लोअर टाइम फ्रेम में मैं शिफ्ट होने वाला हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है और गोल्डन जोन भी है। तो ये दो जोन बाइंग के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये जोन मेरे लिए सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिए तीनों जोन में मैं बार बार बता रहा हूँ, मतलब सेटअप इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। सेटअप के बिना काम नहीं चलेगा। सेटअप इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। 15 मिनट सेटअप, एसएमटी सेटअप, लिक्विडिटी सेटअप, स्नाइपर सेटअप, कॉन्ट्रा सेटअप, पाइवट सेटअप, कुछ भी सेटअप हो, लोअर टाइम फ्रेम में कैरेक्टर का सेटअप, कुछ भी सेटअप हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, जितने भी मेंबर्स कम्युनिटी में हो आप लोग एडवांस सेटअप यूज कीजिए। जो लोग फ्री में करना चाहते हो आप 15 मिनट सेटअप यूज कीजिए, बट सेटअप एक्टिवेशन के बाद ही मैं ट्रेड के बारे में सोचूंगा। एक और चीज मैं बोलना भूल गया, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके ट्रेड कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। फॉर रिस्क डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोजर विजिट द वेबसाइट thebengaltrader.com। ओके, तो यही चीज़ है। कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे की तरफ आता है, पहले यहाँ से ट्राई करूंगा, दूसरा बार यहाँ से ट्राई करूंगा, फेल हो जाएगा, आई एम नॉट गोना ट्रेड। अपसाइड की तरफ जाता है, यहाँ से एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। अगर रिएक्शन आता है तो हाई विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा बार आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक बार में फिर से तोड़ के चला जाता है, आई एम नॉट गोना ट्रेड। समझ पा रहे हो? सेलिंग की टाइम पे प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो हम एडवांस पे एक बार शॉर्ट कर दिया, सेकंड प्राइस एक्शन के लिए भी मुझे वेट करना पड़ेगा। हो सकता है ग्रैप करके आए, हो सकता है डायरेक्टली आ जाए। ग्रैप करके भी आएगा तो भी मैं वेट करूंगा, बट मैं कब वेट नहीं करूंगा, यहाँ पे डबल बन गया तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सेम टू सेम, क्योंकि मार्केट अपसाइड की तरफ अब शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ से मैं बाइंग क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे टाइम मिलेगा, मार्केट एटलीस्ट अगर गिरना भी होगा तो एक झटका देके गिर सकता है, तो वो झटके में मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर अपसाइड और डाउन साइड की तरफ मार्केट आता है। मैं बोल रहा हूँ वीडियो को मैं शॉर्ट बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्कस करके फायदा है नहीं। न्यूज बेस्ड मार्केट आने वाला है, कल परसों थोड़ा सा न्यूज बेस्ड होने वाला है, तो कुछ भी डिस्कशन, कुछ भी टेक्निकल लेवल्स विल बी यूजलेस वंस द रिजल्ट हैज बीन मैनिपुलेटेड। और एग्जिट पोल पे हम भरोसा करते नहीं है। वंस द रिजल्ट हैज बीन पब्लिश, तो फ्राइडे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। काउंटिंग डेट कब है? 14 तारीख को है ना काउंटिंग डेट। जस्ट अ मोमेंट, हाँ 14th 11th को है काउंटिंग डेट। तो इट विल, और फ्राइडे को रखा है। देखो सैटरडे संडे मार्केट बंद है, कुछ गेम चल रहा है, मजा आने वाला है। ठीक है, जितने भी प्लेयर्स हो, विक्स बढ़ने वाले, कैश रखो, थोड़ा हल्का ट्रेड करो। फ्राइडे फ्राइडे को थोड़ा सा माहौल देख के और थोड़ा सा हवा देख के कुछ पोजीशन बनाओ मंडे के लिए। स्पेकुलेशन रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन रिस्क है तो इश्क है, कुछ कर नहीं सकते। फोकस करो ऑन व्हाट द कॉन्फिडेंस इज, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो बहुत कुछ बता दिया। एनीवे, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर अपसाइड नीचे। अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के ऊपर, मैं फ्रेश लेवल पे देखूंगा, क्योंकि ऊपर में मेरे पास और जगह है नहीं, एकदम यहाँ पे है। तो कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में देखूंगा। लास्टली अगर गैप डाउन ओपन होता है, जब तक यहाँ तक है मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। इसके नीचे आएगा एक और एफवीजी लास्ट हडल जैसा है, बट ये बहुत नीचे हो जाएगा। आई वोंट बी इंटरेस्टेड, क्योंकि ये पूरा रैली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ना बाई ना करके थोड़ा वेट करूंगा। हो सकता है एक बार उन्स करके फिर से नीचे की तरफ आए, इसी लेवल को वो काइंड ऑफ ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस बना के, तो जैसे डेलो को तोड़ेगा मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। बट अगेन गैप अप बहुत बड़ा, गैप डाउन बहुत बड़े में ना ट्रेड नहीं हो पाएगा। छोटा मोटा गैप अप, गैप डाउन, गैप अप में कर लूंगा,
बट बहुत बारे में मैं बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन पे मैं थोड़ा वेट करके सेकंड हाफ में देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कल 12 नवंबर का लेवल्स। सॉरी वीडियो छोटा है, बट अगेन हमेशा खींचने से, कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट करने से काम नहीं होता, सिंपलिस्टिक रखना भी एक आर्ट है, एक सिंप्लिसिटी मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा लेवल्स, कल लाइव में आने की कोशिश करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। ओ एक और चीज़, thank you for 2 lakh followers on Instagram. I will try to bring more educational contents towards for your trading career. जितना आप लोगों को हेल्प कर पाओ उतना मैं करने की कोशिश करूंगा। नॉट ओनली ट्रेडिंग, फिनेंस रिलेटेड, कुछ भी जो आपको हेल्प कर सकता है। मे बी इट्स साइकोलॉजी, मे बी इट्स फिनेंस, मे बी इट्स ट्रेडिंग, ठीक है। मेरे नीश के इर्द गिर्द जो भी आएगा वो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें मैं करने की कोशिश करूंगा। मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। साथ ही साथ नीचे tradescribe.in यानी इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल आपको मिल जाएगा। गो एंड चेक इट आउट, स्टार्ट जर्नलाइजिंग, यू विल सी द रिजल्ट। लगभग 7,000 लोग आ चुके हैं। यू विल फील द रिजल्ट व्हाट ट्रेडस्क्राइब कैन डू टुवर्ड्स योर ट्रेडिंग। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।